नमस्कार, मैं मेघा गंगवार और आप देख रहे हैं प्रकाश टीवी। राजस्थान विधानसभा में जो हंगामा हुआ उसका पूरा देश साक्षी है। इस वक्त राजस्थान के गलियारों में लाल डायरी की चर्चा खूब हो रही है। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुणा ने यह दावा किया कि विधानसभा में उनके साथ मारपीट की गई। सारा किस्सा लाल डायरी से ही शुरू हुआ था। इस लाल डायरी को लेकर राजेंद्र गुणा विधानसभा पहुंच गए थे और इस लाल डायरी पर बात करने के लिए बोलने का मौका चाहते थे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद राजेंद्र गुणा को विधानसभा में नहीं बोलने दिया गया, बल्कि उन्हें विधानसभा से बाहर निकाल दिया गया। अब राजेंद्र गुणा ने इसी लाल डायरी के 3 पन्नों को सार्वजनिक कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस लाल डायरी के 3 पन्नों में किन बातों का जिक्र है और राजेंद्र गुणा के पास आखिर ये लाल डायरी पहुंची कैसे। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। सस्पेंड मंत्री गुणा ने दावा किया कि इस डायरी में मुख्यमंत्री के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ की ही हैंडराइटिंग है। उन्होंने कहा, डायरी के कुछ पन्ने मिसिंग हैं, लेकिन मेरे पास जो पन्ने हैं मैं उन्हें जारी करूंगा। इस लाल डायरी में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के लेन देन की बातें कोडवर्ड में हैं और वैभव गहलोत सहित मुख्यमंत्री के सचिव को लेकर भी बातें लिखी गई हैं। राजेंद्र गुणा ने जो पन्ने जारी किए हैं उनमें 3 पॉइंट लिखे हैं। गुणा ने दावा किया कि ये धर्मेंद्र राठौड़ की ही हैंडराइटिंग है। पन्नों में लिखा है, घर पर राजीव खन्ना और भवानी सामोता आए, आरसीए चुनाव का हिसाब किया। भवानी सामोता ने ज्यादातर लोगों से जो वादा किया है वो पूरा नहीं किया। मैंने कहा ये ठीक नहीं है, आप इसे पूरा करो। तो भवानी सामोता ने कहा कि मैं सीपी साहब की जानकारी में डालता हूं, फिर आपको 31 जनवरी तक बताता हूं। सीएम के पीएस को भी फोन किया और कहा कि आरसीए वाला हिसाब कर दो, मुझे जरूरत है। उन्होंने कहा कि सीएम से बात करके बताऊंगा। मुझे सरकार जेल में डाल देगी तो कोई और इस पर जवाब देगा। बता दें, भवानी सामोता पूर्व आरएलएस और वर्तमान में आरसीए के सचिव हैं। दावा किया जाता है कि वे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के करीबी हैं। वे सीपी जोशी के पीएस भी रहे हैं। राजेंद्र गुणा ने कहा कि अगर मैं जेल गया तो मेरा विश्वस्त व्यक्ति आप तक इन पन्नों को पहुंचाता रहेगा। दिखाए गए पेजों पर आरसीए के करप्शन और लेन देन का साफ उल्लेख है। मैं सरकार को नहीं बल्कि सरकार मुझे ब्लैकमेल कर रही है और रंधावा ने मुझ पर माफी मांगने के लिए दबाव भी बनाया था। पूर्व मंत्री ने कहा कि मैं इस डायरी को विधानसभा में टेबल करना चाह रहा था, जिससे सारे तथ्य आधिकारिक रूप से सामने आ जाएं। कांग्रेस है कहां? यहाँ तो गहलोत सरकार है। सीएम की एक जेब में प्रभारी रंधावा है तो एक जेब में डोटासरा है। हाईकमान भी कमजोर है। अगर मुझे सरकार ने जेल में डाला तो सरकार के समाचार समाप्त हो जाएंगे। लोग कहेंगे वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अशोक गहलोत। आगे राजेंद्र गुणा ने बताया कि मुख्यमंत्री मेरे बेटे के जन्मदिन पर मेरे घर गए थे। तब 50-60 हजार लोगों के बीच बोलकर आए थे कि गुणा नहीं होता तो मैं मुख्यमंत्री नहीं होता। अचानक गुणा में क्या खराबी हो गई? मैं रंधावा से पूछना चाहता हूं कि बहन बेटियों की सुरक्षा की बात करके क्या गलत किया? किस बात की माफी मांगू मैं? गुणा ने कहा, मेरे खिलाफ रोजाना नए मुकदमे हो रहे हैं। एक मुकदमा आज हो रहा है, एक मुकदमा 2 दिन बाद हो रहा है। जिस तरह से मेरे खिलाफ ये केस कर रहे हैं, मैं भी रणनीति के तहत स्टेप बाय स्टेप डायरी के पन्ने जारी करता रहूंगा। अब सवाल आता है कि आखिर गुणा के पास ये लाल डायरी पहुंची कैसे? उन्होंने अपने नजदीकी विधायकों को बताया है कि ये डायरी उन्होंने आईटी अधिकारियों से छीनी और बाहर निकलने के लिए भागे। सीआरपीएफ के कई जवान फ्लैट की तरफ आ रहे थे। इस दौरान जालियां तक काटी और डायरी नीचे फेंक दी। सीआरपीएफ ने उनकी पिटाई भी की, ये दावा भी किया गया है। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करानी थी, लेकिन दबाव के कारण नहीं दर्ज हुई। दरअसल 2020 में धर्मेंद्र राठौड़ के सिविल लाइंस स्थित सोमदत्त अपार्टमेंट फ्लैट पर आईटी रेड हुई थी। रेड के दौरान ही अपने साथियों के साथ वे फ्लैट पर पहुंचे और जोर आजमाइश के बाद फ्लैट में घुस गए। रेड के समय धर्मेंद्र राठौड़ के पास 2 डायरियां थी। इनमें से एक राजेंद्र गुणा ले आए और दूसरी डायरी ईडी के अधिकारी अपने साथ ले गए। मुख्यमंत्री के करीबी और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को डायरी लिखने का शौक है। उनके करीबी कहते हैं कि वे डायरी में रोजाना की मुलाकातें, बातचीत, तारीख दर तारीख लिखते हैं। इस डायरी में वर्ष 2020 के सियासी घमासान और उससे पहले राज्यसभा चुनाव को लेकर राज्य सरकार से जुड़ी कई बड़ी घटनाओं का जिक्र है। डायरी में भाजपा विधायकों से साठगांठ सहित लेन देन की बातों का भी जिक्र है। अब देखने वाली बात होगी कि इस लाल डायरी से आने वाले समय में और कितने खुलासे होते हैं। आपके हिसाब से ये लाल डायरी सिर्फ एक चुनावी दांव है या फिर वाकई में इसमें सच्चाई है? कमेंट में जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है।